जब भी कोई आप बड़ी न्यूज़ सुनते हो, अच्छी या बुरी, आपको शॉक फ़ील होता है। कोई मर गया तब भी बुरा लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है। कोई अच्छी खबर सुन ले, जो आपको उम्मीद नहीं थी सुनने की, तब भी आपको शॉक फ़ील होता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान हो। ऐसी सिचुएशंस में एक नार्सिसिस्ट सेम इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाता है, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे हम ये अज़्यूम कर बैठते हैं कि शायद ये इंसान बहुत इमोशनली मैच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि उसको किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता जिन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक नार्सिसिस्ट को शॉक करती हैं, उनको सिर्फ़ तोड़ती ही नहीं बल्कि मरोड़ती भी हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफ़ेशनल। आज का टॉपिक है 5 थिंग्स दैट शॉक अ नार्सिसिस्ट टू देयर कोर। 5 ऐसी चीज़ें जो एक नार्सिसिस्ट को पूरी तरह से शॉक कर देते हैं। पहली चीज़, जब आप उनसे भीख नहीं माँगते। किस तरह की भीख? मुझे वापस ले लो, मुझे माफ़ कर दो, अच्छा अब ऐसा नहीं करूँगा, अच्छा मैं समझ गया मेरी ही गलती है, या प्लीज़ एक और मौका दे दो मुझे। एक नार्सिसिस्ट हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप रेंगते हुए वापस आओगे, क्योंकि वो बहुत ग्रैंडियोस हैं, बहुत घमंडी है। उनको लगता है कि अरे वो तो हमेशा ठीक है, उनकी तो कोई गलती नहीं। अगर उन्होंने कुछ बुरी चीज़ कही की है या कही है, वो आपकी ही वजह से कही या की है, तो उसमें तो उनका कोई फ़ॉल्ट ही नहीं। हमेशा उनकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ही सिचुएशन को फ़िक्स करोगे। लेकिन ऐसा जब नहीं होता, तो एकदम दंग रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो एक पैटर्न एस्टेब्लिश किया था। मैंने तो प्रोग्राम किया था इस इंसान को भीख माँगने के लिए। ऐसा क्यों? अब क्यों नहीं हो रहा? वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कहीं वो इंसान आगे बढ़ तो नहीं गया? कहीं इसको पता नहीं लग गया कि मैं एक खोखला इंसान हूँ, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ? कहीं कोई और तो नहीं मिल गया उसे? कहीं वो मुझ पे चीट तो नहीं कर रहा? उनका दिमाग यही सब सोचने में बिज़ी हो जाता है, लेकिन कभी उनका दिमाग ये नहीं पूछेगा, क्या मेरी गलती है इस सब में? कुछ मैंने किया होगा जिसकी वज़ह से ये सब हुआ? वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं और वो इस शॉक को सँभाल नहीं पाते। तभी ये कहा जाता है कि आपका सबसे बड़ा रिवेंज नार्सिसिस्ट से आपका आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, जब आप अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, देखो नार्सिसिस्ट ने आपको ट्रेन किया है, प्रोग्राम किया है, रिएक्ट करने के लिए। उनको पता है किस तरह से आपको ट्रिगर करना है ताकि आप चिल्लाने लगो, चीखने लगो या ऐसे बिहेव करो जो आपको पसंद नहीं। आप उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको मजबूर करते हैं रिएक्ट करने के लिए। वो एक ट्रेनिंग होती है जो नार्सिसिस्ट कहीं न कहीं समझ पाते देते हैं आपको कंटिन्यूअसली रिलेशनशिप में, ताकि आप अपनी रियलिटी को भूल कर उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जो कि ये है, तुम एक बुरे इंसान हो। तुम देखो कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे मुझ पे चिल्ला रहे हो, अब गलती मेरी है या तुम्हारी? तुम मेरे पास वापस आ रहे हो बार-बार, अब कौन बुरा है, तुम या मैं? अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुम क्यों आ रहे हो वापस? इस तरह की वो एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं ताकि आप कभी भी सच्चाई को देख ना पाओ। वो आपके बिहेवियर को बहुत माइन्यूटली कंट्रोल करते हैं और कहीं न कहीं आपसे आपका फ्री विल भी छीन लेते हैं। लेकिन जब आप वैसे बिहेव नहीं करते जैसे वो आपसे करते हैं एक्सपेक्ट बिहेव करना, तब उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जी, ये उतनी गहरी चोट पहुँचती है उन्हें। वो बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हैं। उन्हें हमेशा पता रहना चाहिए आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप आगे क्या करोगे, ताकि आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स और आपकी लाइफ़ को वो कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन जब आप कोई इमोशन नहीं देते, कोई रिएक्ट नहीं करते, लड़ते नहीं, बिल्कुल एकदम ब्लैंक स्लेट नम बन जाते हो, तो वो बहुत पैनिक करते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा? और उसी के चलते वो कोई ऐसी बेवकूफ़ चीज़ करते हैं। आपके ऊपर चिल्लाने लगेंगे दूसरों के सामने या बहुत सारी बुरी मैसेजेस भेजेंगे जो उनको एक्सपोज़ कर देगा। ताकि आप दूसरों को दिखा पाओ, देखो ये है वो इंसान जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपकी साइलेंस को, आपके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को वो पेशेंटली नहीं हैंडल कर पाते। उनके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ भी। तीसरी चीज़, जब आप उन्हें गलत साबित करते हो, सही होने के लिए एक नार्सिसिस्ट क्या कुछ नहीं करता। गैसलाइट करता है, मैनिपुलेट करता है, अलग-अलग तरह की बातें, कहानियाँ बनाता है, ताकि आपको कन्विंस कर पाए उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, उन्होंने कुछ बुरा कहा ही नहीं। ये सब आपके दिमाग में है। लेकिन जब आप उन्हें एविडेंस के साथ प्रूफ़ दिखाते हो कि देखो तुमने तो ये कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नार्सिसिस्ट आप पे चिल्लाता है, बहुत बुरा-भला कहता है और सीक्रेटली आप रिकॉर्ड करते हो उन्हें।
और फिर बाद में जब वो अच्छा बनने की कोशिश करे, आप कहोगे तुमने ऐसा क्यों कहा? वो कहेगा मैंने तो कहा नहीं, और फिर रिकॉर्डिंग आप सुना दो। हैरान! उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे? वो तो हाँ, कोशिश करेगा कहने की, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो शॉक रह जाएगा। आपके पास तो प्रूफ़ है, आपने लाइव दिखा दिया कि देखो, तुमने तो बुरा किया। तब वो बहुत शॉक रहता है। चौथी चीज़, जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, एक नार्सिसिस्ट हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप फँसे रहोगे उनके जाल में। आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोचोगे, और वो जब चाहें तब आपकी ज़िंदगी में वापस री-एंटर करके आपको और अब्यूज़ करेंगे। वो आपको एक डोरमैट की तरह ट्रीट करते हैं और उसी तरह देखते भी हैं। आप उनके एक खिलौने हो। वो कभी भी आपसे खेल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, जब वो नार्सिसिस्ट वापस आने की कोशिश करता है, कॉल करता है, मैसेजेस करता है, दूसरे लोगों को भेजता है, कुछ नहीं करते, तब उसे बहुत शॉक होता है। अब आप पूछोगे क्यों शॉक होता है? बेसिकली रीज़न क्या है? क्या वो इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करता है? क्या उसे समझ ही नहीं आता? क्या वो कन्फ्यूज़ हो जाता है? कन्फ्यूज़ तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक होता है फेलियर का। नार्सिसिस्ट को लगता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। लेकिन जब आप उनको उनका चहीता जवाब नहीं देते, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, हील होते हो, नई रिलेशनशिप्स में जाते हो, अपने ऊपर काम करते हो, करियर में ग्रो होते हो, तब उन्हें शॉक मिलता है। 5वीं और आखिरी चीज़, जब आप लोगों को काइंडली ट्रीट करते हो, जब आप काइंडनेस दिखाते हो, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी अब्यूज़ उन्होंने आपके साथ किया, वो आपको तोड़ देगा और एक डार्क एंटिटी आपको बना देगा, जो बहुत क्रूअल होगा। लेकिन जब आप फिर भी काइंडनेस दिखाते हो, एम्पैथी दिखाते हो, वो शॉक रह जाते हैं। उन्हें लगता है आप एक एक्ट कर रहे हो। मुझे पता तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम अटेंशन के लिए कर रहे हो, है ना? तुम चाहते हो वो तुम्हें अच्छा समझे। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद जब काइंडनेस दिखाते हैं, वो फेक होती है और वो चाहते हैं अटेंशन। आपकी ऑथेंटिक काइंडनेस उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनको शॉक हो जाता है कि कैसे कोई ऑथेंटिकली काइंड हो सकता है? क्यों तुम उनकी मदद कर रहे हो? क्या ज़रूरत थी? ऐसा नहीं करना था। उनके लिए कोई भी चीज़ करने के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए। वो मोटिवेशन है, मुझे ये करने से वापस क्या मिलेगा? हर कोई चीज़ ट्रांज़ैक्शनल होती है, अनकंडीशनल नहीं। और जब वो आपको अनकंडीशनल चीज़ करते हुए देखते हैं, वो एकदम चौंक जाते हैं। ये था आज का एपिसोड। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।